जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम RO हिंदी PYQ में क्विज नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कठोर का विलोम क्या होता है। तो कठोर का विलोम होता है वज्र। कठोर का विलोम हो जाता है कोमल। कर्मण्य का विलोम क्या होता है। तो कर्मण्य का विलोम हो जाएगा कर्मण्य का विलोम होता है अकर्मण्य। फिर नेक्स्ट है करुण। करुण का विलोम क्या होता है। तो करुण का विलोम होता है निष्ठुर। नेक्स्ट है निष्काम का विलोम क्या होता है। तो निष्काम का हो जाता है सकाम। नेक्स्ट है गणतंत्र का विलोम क्या होता है। तो गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम हो जाता है गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राग। राग का विलोम क्या होता है। तो राग का विलोम हो जाता है द्वेष। राग का विलोम द्वेष। बहिरंग का विलोम क्या होता है। तो बहिरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग। बहिरंग का अंतरंग। अनुकूल का विलोम क्या होता है। तो प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट है दानव। दानव का विलोम क्या होता है। तो मानव। दानव का विलोम मानव। उदय। उदय का विलोम क्या होता है। अस्त। उदय का विलोम अस्त होता है। भोगी का विलोम क्या होता है। तो भोगी का विलोम होता है योगी। भोगी का विलोम योगी। और भौतिक का विलोम क्या होता है। तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। जागृति का विलोम क्या होता है। तो जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। फिर नेक्स्ट है उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है। तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उत्तम का विलोम क्या होता है। तो उत्तम का विलोम हो जाता है अधम। उत्तम का विलोम क्या होता है अधम। नेक्स्ट है अगम। अगम का विलोम क्या होता है। अगम का विलोम हो जाता है सुगम। अगम का सुगम। महान का विलोम क्या होता है। तो ये होता है तुक्ष। न्यून का क्या होता है। तो न्यून का हो जाएगा अधिक। न्यून का विलोम अधिक होता है। जंगम। जंगम का विलोम क्या होता है। जंगम का अस्थावर हो जाता है। अनंत का विलोम हो जाएगा बी शांत। अधम का विलोम क्या होता है। तो अधम का विलोम हो जाएगा शी उत्तम होता है। विवेकी का विलोम क्या होता है। तो विवेकी का होता है अविवेकी। विवेकी का अविवेकी। उपकार का विलोम क्या होता है। अपकार। उपकार का अपकार। अस्पष्ट का विलोम क्या होता है। अस्पष्ट। अस्पष्ट होता है। आदान का विलोम क्या होता है। तो आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान। आदान का विलोम प्रदान। श्याम। श्याम का विलोम क्या हो जाएगा। तो श्याम का विलोम हो जाता है श्याम का श्वेत हो जाता है और शुक्ल का कृष्ण हो जाता है। अमृत का विलोम क्या होता है। तो अमृत का विलोम हो जाता है विष। नेक्स्ट है दुखी का विलोम क्या होता है। तो दुखी का हो जाता है सुखी। और इहलोक का विलोम क्या होता है। तो इहलोक का विलोम हो जाएगा इहलोक का विलोम हो जाएगा परलोक। इहलोक का विलोम क्या होता है। तो परलोक हो जाता है। अधोगामी का विलोम क्या होता है। अधोगामी का विलोम हो जाएगा बी ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। परतंत्र। परतंत्र का हो जाएगा बी स्वतंत्र। परतंत्र का स्वतंत्र। छली का विलोम क्या होगा। तो बी छली का विलोम निश्चल हो जाता है। छलिया है तो निश्चल है ये। आस्तिक का विलोम क्या होता है। तो नास्तिक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम करेंगे आरो हिंदी PYQ क्विज नंबर 9। हवन। हवन में अब यहाँ से स्टार्ट होता है वाक्यांशों में एक शब्द। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी जो होती है वो होती है शमिधा। क्या होती है। शमिधा होती है। वह कवि जो तत्काल कविता कर ले तो वो होता है आशु कवि। आशु कवि होता है। जिसका उपचार न हो सके। जिसका उपचार न हो सके वो हो जाएगा बी असाध्य। ठीक है। नेक्स्ट है अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है तो इसका हो जाएगा मोती। मोती नहीं है। अज का अर्थ ये भी होता है जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता अज हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव भी अज ही होते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसका हो जाएगा अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाता है। तो बी अस्थावर होता है। नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके वो कौन होता है। तो दुर्निवार। दुर्निवार। जो तौला जा सके। जो तौला जा सके उसका हो जाता है सी परिमेय। जो तौला जा सके उसका हो जाएगा परिमेय। युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला का हो जाएगा युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला इसका क्या होगा। तो सी हो जाएगा जिगुषु। जिस किसी पर विजय प्राप्त करने जिगुषु। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति तो वाचाल होता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है। तो वाचाल होता है। नेक्स्ट है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। तो ये हो जाएगा नेपथ्य हो जाएगा। क्या होता है। नेपथ्य होता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य।
तो इसका हो जाएगा नारद। नारद होते हैं ना, नारद बोलते हैं लोग, नारद का काम कर रहा है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो ये हो जाएगा सव्यसाची, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अन्वेषक। खोज करने वाले का अन्वेषक। जिसका हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मर्माहित हो जाएगा। क्या होगा, मर्माहित। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा मिताहारी। अप्रमेय, अप्रमेय के लिए क्या होता है, तो अप्रमेय के लिए होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय, जिसका जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अपना मंतव्य साधने के लिए एक शब्द, जिसका होगा स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने के लिए एक शब्द स्वार्थी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, अज्ञ का जो कुछ भी नहीं जानता हो, तो अज्ञ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसका हो जाएगा जो स्त्री के लिए वशीभूत है, तो ये स्त्रैण हो जाएगा। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अमूल्य हो जाता है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। और फिर नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत हम देखेंगे तो डी आदि से अंत तक अनंत, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें डी जो है वो गलत है, और बाकी जो है विकल्प वो सही है। देख लेंगे, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जंगल की आग, समुद्र की आग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जिसके सर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होता है, तो चंद्र हो तो चंद्रशेखर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों का विद्या अध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो होता है समावर्तन। क्या कहते हैं, समावर्तन। डी समावर्तन। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो श्री दुराग्रही होता है। क्या होता है, दुराग्रही। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द, तो अपेय होता है। क्या होता है, अपेय होता है। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या होता है, तो शी असूर्यम्पश्या। असूर्यम्पश्या होता है। शी असूर्यम्पश्या। तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो इसका हो जाएगा तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो इसका हो जाएगा अक्षत का। किसका, तो अक्षत का होता है। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए अपराजय होता है। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजय। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये होता है शी दूरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा मतलब दूरभिसंधि होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये होगा बी निष्पृहा। निष्प्रिय, निष्प्रिय हो जाएगा। जिसे किसी भी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्प्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है, तो जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की सही है। बी ऑप्शन यहाँ गलत है क्योंकि बाकी जो सही जो है वो सही है, बी जो गलत है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए मतलब लेके जाई जाती है, तो वो क्या होती है, तो सी होती है, पाथेय होती है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है अंतेवासी। क्या होता है, तो अंतेवासी होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के अनेक के लिए एक शब्द क्या होता है, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो, तो क्या होगा, दामोदर होता है। डी दामोदर। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो वो हो जाएगा सर्वहारी, सर्वहारी। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये अध्यादेश हो जाएगा। ने जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे, तो डी हो जाएगा इसमें निर्मम। जिसके हृदय में ममता ही नहीं हो वो निर्मम। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। इसमें कौन सा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली है ना, तो वीर प्रशु हो जाएगा। ठीक है, पुत्र को जन्म दी है तो प्रशु, वीर प्रशु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है क्योंकि वीर प्रसु पूछा है। वीर पुत्र को नया भी दिख रहा है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या हो जाएगा, तो आधी रात का समय हो जाएगा निशीथ।
ठीक है। जिसका उच्चारण न किया गया हो तो इसका हो जाएगा अनुच्चरित। अनुच्चरित, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द, डी विशेषज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द विशेषज्ञ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार प्रयुक्त होता है तो जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार मतलब उसका निवारण करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार के लिए। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या होता है तो कर्णपाली होता है। कर्णपाली, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए, तो इसका हो जाएगा रिक्त। शी रिक्त होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा तो वाग्दत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा तो ये हो जाएगा बी तिर्तिर्षु। तिर्तिर्षु हो जाएगा। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा तो सी प्रत्युत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा अनाहुत। जिसे बुलाया ही नहीं गया हो अनाहुत। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए अनेक शब्द, मोक्ष पाने की इच्छा करने के लिए तो इसका हो जाएगा तितिर्षु हो जाएगा। ठीक है, तितिर्षु। और इसका क्या था अभी हमने देखा है तो इसका देखिए तैरने की इच्छा रखने वाला का क्या हो गया तितिर्षु। और यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे पूछा था कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो ये तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है बट यहाँ पे तितिर्षु पूछा है, वहाँ पे तितिर्षु है। हाँ यहाँ पे भी तितिर्षु और यहाँ पे भी तितिर्षु सेम ही है। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा इसका प्रशोदपतिका। प्रशोदपतिका, जिसका पति विदेश गया हो प्रशोदपतिका। पीछे पीछे चलने वाला एक शब्द, पीछे पीछे चलने वाला का एक शब्द क्या होगा तो ए हो जाएगा अनुचर। पीछे पीछे चलने वाले का एक शब्द हो जाएगा अनुचर। जो छिड़ ना हो सके तो छिड़ ना हो सके का हो जाएगा सी अक्षय। छिड़ ना हो सकेगा सी अक्षय हो जाएगा। नेक्स्ट है जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा तो सी अंतर्धान। फिर नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द तो संविदा होता है। किसी कार्य को करने के लिए एक शब्द संविदा। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है बी आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक होता है। अपरिणित शब्द के लिए क्या होगा वाक्यांश में एक प्रयुक्त अपरिणित के लिए जिसका विवाह न हुआ हो वो अपरिणित, मतलब परिणय सूत्र में बंधा नहीं है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो एक शब्द क्या होता है तो ये होता है प्रत्युक्त। प्रतियुक्त। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक का हो जाएगा अपाद मस्तक। पैर से सिर तक का अपाद मस्तक। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र तो वो होता है अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र औरस होता है। ठीक है, औरस होता है। डी बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्मित।